हाय गाइस, लेट अस स्टार्ट अवर न्यू केस स्टडी। और फिर से हम लेकर हाजिर हैं आपके सामने एक नई चीज, राइट। नया केस लॉ होगा, नया डिस्कशन होगा। आइए स्टार्ट करा जाए और हम पढ़ेंगे पहले फैक्ट्स ऑफ द केस। हमेशा की तरह केस में क्या लिखा है। एक थे मिस्टर एफ और एफ ने क्या ऑफर किया है? ऑफर टू परचेज बीज हॉर्स फॉर 35 पाउंड्स। अब एफ ने ऑफर दी है बी के हॉर्स को परचेज करने की। बी को जाहिर सी बात है ये बात पता भी चली, तो एफ ने बी से क्या कहा? एक लेटर लिखी और कहा, he wrote a letter saying that if I hear no more about the horse, अगर तुमने हॉर्स के बारे में और कोई बात नहीं की, I shall consider the horse mine, यानी तुमने मेरी ऑफर एक्सेप्ट कर ली। अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि भैया मैं तुम्हारा हॉर्स खरीदने के लिए तैयार हूं 35 पाउंड्स में, और अगर तुमने मुझे कुछ भी नहीं कहा तो मैं प्रिज्यूम कर लूंगा कि तुमने मेरा हॉर्स खरीदने के लिए हां कर दी। यह लेटर लिख करके मिस्टर एफ ने मिस्टर बी को भेज दी और बी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। नो रिप्लाई वॉज सेंट टू द लेटर, यानी बी ने एफ को तो कोई रिप्लाई किया नहीं, लेकिन बी ने ऑफर तो पढ़ ली थी। अब बी का कई जगह पर समान ऑक्शन हो रहा था। बी ने अपने ऑक्शनियर को इंस्ट्रक्शंस दी नॉट टू सेल हिज हॉर्स, कि भैया मेरा हॉर्स मत बेचना। क्यों? एज इट वॉज सोल्ड टू एफ, यानी बी ने मन ही मन विचार कर लिया था कि मैं ये घोड़ा किसको बेच दूंगा? मिस्टर एफ को बेच दूंगा। उसने अपने ऑक्शनियर से कहा कि भैया ये घोड़ा ऑक्शन मत करना, ये हॉर्स तो मैंने एफ को बेच दिया है। अच्छा, ध्यान से देखने वाली बात यह कि मिस्टर एफ को कोई कम्युनिकेशन नहीं किया गया। मिस्टर बी ने अपनी एक्सेप्टेंस के बारे में मिस्टर एफ को नहीं बताया अभी तक। ठीक है जी, अब आगे की कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। द ऑक्शनियर बाय मिस्टेक सोल्ड द हॉर्स। अब बाय मिस्टेक उसने बेच दिया। अब एफ ने बी के खिलाफ केस दायर कर दिया कि भाई तुम्हें मैंने क्या लिख कर दिया था कि अगर तुम्हारी तरफ से कोई जवाब ना आया तो मैं मान लूंगा कि तुमने मेरे इस 35 पाउंड वाले ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। अब देखा जाए तो मन ही मन बी ने भी एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ जी हाँ, ये तो मैं बेच दूंगा एफ को, ये हॉर्स तो बेच दूंगा। लेकिन ऑक्शनियर की गलती के कारण अब वो हॉर्स किसी और को बेच दिया गया। अब एफ ने बी के खिलाफ केस दायर कर दिया और कहा कि जज साहब, ये व्यक्ति जो है इसने मुझे हॉर्स बेचना था, दिया नहीं। एफ कंटेंडेड दैट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, द हॉर्स हैड बिकम हिज प्रॉपर्टी, क्योंकि मैंने लिख दिया था देखो अगर तुम्हारा कोई जवाब नहीं आया तो ये हॉर्स मेरी प्रॉपर्टी बन जाएगी। Thus B was liable for conversion of the same। किस बात का कन्वर्जन भैया? कि जिसको तुमने बेचा है वो हॉर्स, उसके नाम से कन्वर्ट करा के मेरे नाम पे लेकर आओ, मेरे नाम पे इसको दोबारा से रजिस्टर कराओ, प्रॉपर्टी मेरे नाम पर होनी चाहिए, हॉर्स तो ये मेरा है। अब कोर्ट ने जब इसका डिसीजन दिया तो बड़ी मजेदारी वाली बात हुई। लॉ के प्रोविजंस को फॉलो करते हुए जज साहब ने जब कहा कि भैया इसमें तो मेजर 2 बातें निकल के आती हैं। पहली बात यह कि तुमने जब यह लिख दिया कि अगर तुमने कुछ ना कहा तो मैं तुम्हारी एक्सेप्टेंस को, तुम्हारी साइलेंस को एक्सेप्टेंस मान लूंगा, एक्सेप्टेंस को प्रिज्यूम कर लूंगा। दिस इज नॉट अलाउड। Mere silence cannot be treated as acceptance। तो पहली बात जो कोर्ट ने कही वो ये कही कि भैया कॉन्ट्रैक्ट तो यहां हुआ ही नहीं। Why it has not been done? So court held that mere silence cannot be regarded as acceptance of the offer। भला चुप रहने को हम एक्सेप्टेंस कैसे मान लें? फिर कहा अगर बी की तरफ से भी देखें, क्योंकि केस की तो सारी कहानी सामने आई। जब मिस्टर एफ ने कहा चलो ठीक है इस बात को छोड़ो, बी ने भी तो साफ अपने ऑक्शनियर से बोला था कि इसको बेचना मत, उसने तो बेच दिया। इसका मतलब वो मुझे ये हॉर्स बेचना चाहता था। तो अब इस पर कोर्ट का क्या जवाब था?
कोर्ट ने कहा ठीक है, उसने मन ही मन तो एक्सेप्टेंस कर ली थी, लेकिन प्रोविजंस ऑफ लॉ कहते हैं कि भैया एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन होना भी बहुत जरूरी है। मगर किसे? क्या ऑक्शनियर को, क्या थर्ड पार्टी को, या फिर ऑफरर को? तो प्रोविजन ऑफ लॉ कहता है भाई कि आपको अपनी एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करना पड़ेगा उस व्यक्ति को जिसकी तरफ से ऑफर आई है। इधर तो मिस्टर बी ने कम्युनिकेशन किया ही नहीं, तो भला कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? B had not communicated his acceptance to F and mental acceptance is invalid. Mental acceptance कैसे मान लेंगे आप? यानी मन में सोच लिया कि हाँ मैं तो इस चीज के लिए तैयार हूं, लेकिन आपने उसे ऑफरर को कम्युनिकेट नहीं किया, तो भला ये एक्सेप्टेंस कैसे मानी जाए? इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बना। इसका मतलब यह हुआ कि जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना तो मिस्टर एफ वॉज नॉट लायबल, उनके नाम पर ये कॉन्ट्रैक्ट, ये प्रॉपर्टी जानी नहीं चाहिए। और बहुत ही बढ़िया केस लॉ था। केस का नाम था फेल्डहाउस वर्सेस बिंडले, राइट, फेल्डहाउस वर्सेस बिंडले। और प्रोविजन ऑफ लॉ जो फॉलो किए गए, आइए वो पढ़े, बहुत ही इंटरेस्टिंग वंस। पहली बात, मेंटल एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस। मन में तुमने एक्सेप्ट कर लिया तो भैया वो कभी भी एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं मानी जाती, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा वो। दूसरी बात ये, एक्सेप्टेंस अगर कर ली है भैया तो उसे कम्युनिकेट तो करो, मगर किसे? ऑफरर को। जब तक ये काम होगा नहीं तब तक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं। कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना तो पार्टीज अपनी परफॉर्मेंस को करने के लिए लायबल कैसे मानी जाएंगी? ठीक बात है कि नहीं? इसीलिए ये केस ऑफर और एक्सेप्टेंस के इस चैप्टर से जुड़ा हुआ था दोस्तों। बहुत ही बढ़िया केस था, फेल्डहाउस वर्सेस बिंडले। इसे जरा अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। हम फिर से मिलेंगे कुछ नया लेकर के अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।